दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 39। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पढ़ो। 1.2, 2.4 एंड 4.8 का लसा निकालना है। फाइंड एलसीएम ऑफ 1.2, 2.4 एंड 4.8। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दशमलव संख्याओं का लसा कैसे निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 1.2 में कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, एक ही। 2.4 में कितने अंक हैं, एक ही अंक है। 4.8 में भी देखो डेसिमल के बाद एक ही अंक है। तो इन सभी में एक एक अंक ही है डेसिमल के बाद। तो हमें क्या करना होगा, एक एक अंक इधर की तरफ दशमलव खिसकाना होगा। तो जब हम एक एक अंक इधर खिसका देंगे दशमलव, तो क्या ये आएगा, ये 12 हो जाएगा। 2.4 का हो जाएगा 24 और 4.8 का हो जाएगा 48। इसका हम सिंपली क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जब निकालते हैं इसको देखो, 2 से भाग देंगे तो ये 2 6 के 12, ये 12 और ये 24। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 6 के 12 और 2 गुणे 12 24। फिर 2 से भाग देंगे तो 3, ये 2 3 6 और ये 2 6 के 12। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 3 और ये भी 3 हो जाएगा इस बार। अब हमें क्या करना होगा, 3 से भाग देना होगा, तो ये 1 1 एंड 1। एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, यानी 48 ही हमारा एलसीएम आया। 48 क्या है, यही हमारा एलसीएम यानी कि लसा है। लेकिन ये जो लसा हमने निकाला बच्चों, ये किनका है, ये तो इनका है ना, 12 24 और 48 का, इसका लसा। लेकिन हमें निकालना क्या था, 1.2, 2.4 और 4.8 का लसा निकालना था। तो हमने किया क्या था, दशमलव को इधर की तरफ यानी राइट की तरफ शिफ्ट किया था। तो जो आंसर हमारा आया यानी कि लसा जो आया 48, इसमें दशमलव को हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। कितना अंक करेंगे, कितने अंक से, देखो एक कदम हमने इधर की तरफ शिफ्ट किया था, तो एक पॉइंट उल्टा शिफ्ट कर देंगे। आंसर आया है हमारा 48, तो दशमलव एक पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 4.8। 4.8 ही हमारा सही आंसर है। 4.8 ही एलसीएम है, यानी कि लसा है किसका, इन दी हुई संख्याओं का। 1.2, 2.4 और 4.8 का लसा है 4.8। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन ध्यान देना। ये है 1.2, 2.4 और 4.8 का मौसा कितना होगा। पिछली वाली संख्याएं ही हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने लसा निकाला था, इसमें हमें मौसा निकालना है। तो एक एक पॉइंट जब हम डेसिमल इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि एक एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद। एक एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास संख्याएं आएंगी 12, 24 और 48, सॉरी यहाँ पे 48, ठीक है। तो 12, 24 और 48 का हम क्या करेंगे, मौसा यानी एचसीएफ निकालेंगे। किससे निकालें, चलो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 12 को आप लिख सकते हो बच्चों, 12 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3। 24 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। उसी तरह से 48 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। मौसा निकालने के लिए क्या करोगे, कॉमन ढूंढोगे। तो ये देखो 2 यहाँ से कॉमन मिला, फिर ये 2 यहाँ से हमें कॉमन मिला, ठीक है। उसके बाद क्या, 3 को कॉमन लेंगे तो एक 3 हमें यहाँ से कॉमन मिल गया, ये ठीक बात है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 तिहाई 12 जो है ये हमारा मौसा हुआ। 12 क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। लेकिन एचसीएफ किसका, इसका, इन संख्याओं का 12, 24 और 48 का जो एचसीएफ है ये है 12। लेकिन हमें निकालना था इसका एचसीएफ 1.2, 2.4 और 4.8 का। तो हमने क्या किया था बच्चों, पहले इसमें एक एक पॉइंट इधर खिसकाया था हमने डेसिमल को। जैसे 1.2 था तो इधर डेसिमल खिसका के हमने कर दिया था 12।
2.4 में एक पॉइंट इधर खिसका के हमने इसको 24 बना दिया था। तो एक एक पॉइंट सब में हमने दाहिने तरफ खिसकाया था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक एक पॉइंट उल्टा खिसका देंगे, मतलब बाएं तरफ एक पॉइंट दशमलव को खिसका देंगे। तो यहाँ 12 है ना, 12 को आप लिख सकते हो 12.0। इसको एक पॉइंट इधर की तरफ खिसकाओगे अगर आप, तो ये हो जाएगा 1.2, और 1.2 ही हमारा करेक्ट आंसर है। यही हमारा HCF है किसका, 1.2, 2.4 और 4.8 का, यही HCF है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, देखो 118.131 भागा 13 का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 118.131 डिवाइडेड बाई 13। आप देख रहे होगे, सोच रहे होगे ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, भाग का क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को क्यों रखा है देखो मैं बताता हूँ, करके एक बार दिखाता हूँ। मान लो इसमें आप भाग दोगे, 13 से भाग दोगे किसमें, 118.131 में। ठीक है, सबसे पहले आपने 13 से भाग दिया, 2 अंकों लेकर के नहीं जाएगा, 3 अंकों में भाग जाएगा। तो ये हुआ 13 9 117, 117 एक बचा। ठीक, इसके बाद डेसिमल आ गया, ये दशमलव आ गया, तो इसको हमें इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ये संख्या उतारने से पहले। तो चलो भाई, हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया दशमलव को। अब हम एक यहाँ से उतार सकते हैं, ये हुआ 11। लेकिन अभी भी क्या 13 से इसमें भाग जाएगा? तो नहीं जाएगा, एक और अंक हमें उतारने की ज़रूरत है। तो क्या हम 3 ऐसे उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते, यहाँ पे हमें एक 0 बढ़ाना होगा अगर हम 3 उतारना चाहते हैं तो। अब उतार सकते हैं, अब हमने 3 भी यहाँ उतार लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से इसमें अगर हम भाग देंगे 13 का 113 में, तो ये कितना होगा, 13 बटे 104, 104। ये बचा हमारे पास 9, यहाँ से हमने एक उतार लिया 91, तो 13 सते 91, 91, ये हमारा आंसर हुआ। कितना आंसर आया, 9.087, 9.087। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। लेकिन ध्यान देना, ए ऑप्शन पहला ही ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगर आप यहाँ 0 नहीं उतारते तो आपका आंसर आता 9.87, आता कि नहीं? और ये गलत है, बहुत सारे स्टूडेंट इसी में गलती करके चले आते हैं। तो आप ये गलती मत करना। जब भी देखो, कहाँ हमने 0 उतारा था, देखो आप यहाँ पे भाग नहीं जा रहा था, मतलब 8 बार भाग नहीं जा रहा था। जब हमने 11 यहाँ पे लिखा हुआ था, तो 3 उतारने के लिए हमको एक 0 बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा 8 के बराबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 8? चलो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लो आपको 2 संख्याओं का गुणा करना है, आपके पास है कोई संख्या 2.1 और एक है मान लो आपके पास 60। तो आप देख रहे हो इसमें एक 0 है, तो आप 0 को छोड़ करके बाकी का गुणा कर लेना। जैसे ये होगा 126, 21 गुणे 6, ये होगा 126। ठीक है, एक 0 आपने छोड़ा था तो 0 लास्ट में लगा देना बस। और ये पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद दशमलव है, तो पॉइंट यहाँ लगा दोगे, तो ये 126 आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपके पास 25 है और इसका 50 में गुणा करना है, तो आप क्या करोगे, 0 को अभी नहीं देखोगे, 25 पचे 125, और ये 0 है तो एक 0 लगा दोगे बस। ऐसे ही आप गुणा कर सकते हो बड़े ही आसानी से। उसी तरह से इसमें देखो, इसमें आप ध्यान दो, ये 16 और ये 1.6 है और ये 50 है। तो सबसे पहले आप 0 को भी नज़रअंदाज कर दो और पॉइंट को भी मत देखना अभी। तो सीधे सीधे आप गुणा करो, 16 गुणे 5 80, 16 पचे 80, एक 0 यहाँ है तो एक 0 यहाँ भी लगा दो। अब दशमलव देखो कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दोगे, तो ये 80 हो गया हमारा। तो ये तो 80 के बराबर आ रहा है, ये तो आंसर सही नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं 16 गुणे 5 80, और इसमें देखो एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो इसमें भी हम एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये 8.0 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 8। तो यही तो 8 के बराबर है कि नहीं? तो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये देखो, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। देखो
बहुत ही आसान है, इसको भी आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003। इसमें आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे मतलब वो बड़ा वाला गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप क्या करना, जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, दशमलव को अभी छोड़ दो, अभी मत देखो, अभी पॉइंट को नहीं देखना है आपको। 3 3 3 तीनों में है कि नहीं, तो आप 3 गुणे 3 गुणे 3 अगर करोगे तो ये आएगा बच्चों 27। 3 3 के 9 3 27। अब ध्यान देना, यहाँ से आप एक काम करो, सारे दशमलव अंक गिन लो कितने हैं। इसमें कितने डेसिमल नंबर्स हैं, 3 हैं, देखो 3 नंबर है इसमें, दशमलव के बाद 3 अंक। इसमें कितने हैं, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हैं, और इसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो 1 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 1 + 2 + 3, ये कितना हुआ, 6 अंक हुए। कुल मिला के दशमलव के बाद 6 अंक हुए। यानी यहाँ से एक बात तो हमें पता चल रही है बच्चों कि दशमलव के बाद 6 अंक आने चाहिए। तो जो ये रिजल्ट आया ना हमारा 27, इसमें हम कुछ ऐसा करेंगे कि दशमलव के बाद 6 अंक आए। तो 2 अंक तो यही है, 2 डिजिट, इसके बाद 4 और डिजिट इसके सामने लगा देंगे, 0 1 2 3 4, 4 0 लगा देंगे, और यहाँ पे हम दशमलव रख देंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे दशमलव रख देंगे, यहाँ पे 0 लगा दो। 0 पॉइंट कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है कि नहीं यहाँ पे दशमलव के बाद, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब बात समझ गया ना, वो आपको बड़ा वाला गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो बड़े ही आसानी से। यहाँ से गिन लोगे कि टोटल कितने अंक के बाद दशमलव है, सब संख्याओं का मिला करके, उतने ही डिजिट के बाद यहाँ आप डेसिमल लगा दोगे। तो इस तरह से हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए इस वाले लेक्चर में। चलो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।